ड्रामा सीरियल सामल यार पिया, जहां पर अली यार की वजह से पिया को इंसाफ मिल चुका है। दाऊद को 10 साल की सजा हो चुकी है और और पिया बहुत खुश है क्योंकि आज वो अपनी माँ को इंसाफ दिलवा पाई, उसकी मौत का बदला ले पाई और फिर खुद को भी तो दाऊद के शिकंजे से आज़ाद कर पाई। और ये सब कुछ सामल की वजह से। नो डाउट कि जितना साथ अली यार ने दिया उतना सामल ने भी दिया है। अब यहाँ पर पिया खुशी के आलम में घर आई तो माँ को देखा, ज़ारो कतार गले से लगकर रोने लगी। ज़किया तो डर गई, अरे क्या हुआ, केस हार गए क्या, क्या हुआ, कोई बात नहीं पिया, सब ठीक हो जाएगा, तुम चुप तो करो। ज़किया काफ़ी परेशान हो गई पिया की यह हालत देखकर, तो पिया रोते हुए बताने लगी केस जीत गए अम्मी हम। और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहने लगी, और यह सब कुछ अली यार की वजह से। उसने साबित कर दिया कि वो वाकई मुझे चाहता है, मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो वो सच के साथ खड़ा रहा। अपने बाप के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया उसने। असलम ये सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था और नहीं चाहता कि पिया का झुकाव अली यार की तरफ हो, क्योंकि जब जेल से रिहाई होकर दाऊद वापस आएगा तो पिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तभी तो अपनी बेटी को हमेशा सेफ रखने के लिए अब असलम फैसला करता है कि उसकी शादी सामल से हो। वो सामल से बात करता है, सामल मुझे लगता है तुमसे बेहतर पिया के लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे। तो सामल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, लेकिन ऐसे में वो पिया जी की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहता कि अगर पिया जी हाँ करेंगी तो वो जिंदगी की आखिरी सांस तक इस रिश्ते को निभाएगा। तो ऐसे में पिया कैसे इनकार कर सकती है, क्योंकि उसके बाप ने यह फैसला किया और वो बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। ऐसे में वो अली यार को पसंद करती है और अली यार ने ये जो कुछ किया उसके बाद उसकी मोहब्बत और भी पिया के दिल में ज़्यादा हो गई। लेकिन फिर भी एक बार उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला किया था और अब के बाद उसके बाप ने, और वो अपने बाप का ही फैसला मानेगी, तभी तो वो सामल से शादी के लिए तैयार हो गई। सामल ये बात जब डब्बू क्लब में आकर बताता है तो लड़के तो जश्न मनाने लगी, खुशी से नाचने लगे। और पिया पिया इन सबको देखकर काफी खुश है। बेशक इस मेले का हिस्सा अब पिया भी बनने वाली है। अली यार घर गया तो माँ पूछ देती है, यारी अब क्या करना है, क्या मैं रिश्ता लेकर जाऊं वहां पर। तो यारी कहने लगा, नहीं मुझे वापस जाना है, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं अब वापस जाऊंगा। तो माँ कहने लगी, लेकिन पिया पिया यहाँ पर। अब यहाँ पर अली यार बता देता है कि वो सामल से शादी कर रही है, बेशक वो सामल को ही डिजर्व करती है। तो ऐसे में अब माँ कहने लगी, लेकिन नहीं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना। तो अली यार कहने लगा, मोहब्बत रास्ते बनाती है माँ, रस्तों की रुकावट नहीं बना करती, इसलिए मैं पिया के रास्ते से हट जाऊंगा, उसके लिए रास्ता बनाऊंगा, उसके लिए मुश्किल नहीं पैदा करूंगा। तो बस फिर अली यार यहाँ से जाने की सोच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अब सामल जो कि बैंड बारातियों के साथ असलम साहिब के घर के बाहर भी आ चुका है। वो अपनी जीप में बारात लेकर आ चुका है और दूसरी तरफ पिया भी तैयार होकर बहुत ही बेचैन है। क्या करे, क्या फैसला करे, पिया को समझ नहीं आ रही कि ये फैसला सही भी है या नहीं। लेकिन है यहाँ पर ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ये वकील जो कि अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर पा रहा, जिसे जिसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार हार का सामना करना पड़ा और वो भी सामल की वजह से, तो वो तो सामल को रास्ते से हटा देगा, उसकी मौत का जिम्मेदार बन जाएगा। या फिर दाऊद का मोहरा, जिसे दाऊद ने सामल के लिए कहा था कि सामल उससे गद्दारी कर चुका है, इसलिए सामल को रास्ते से हटा दो। तो फिर यही इंसान जो कि दाऊद का मोहरा है, यही उस वक्त सामल को रास्ते से हटाएगा, यानी कि उसकी मौत का बाइस बनेगा। इस तरह से कुछ भी हो, इन दोनों में से कोई एक तो है जो कि सामल की मौत का बाइस बनेंगे, यानी कि सामल और पिया की शादी नहीं होने वाली। पिया जब इस तरह से देखेगी कि सामल पर किसी ने हमला कर दिया और वो शदीद तकलीफ में है, तो पिया भी तड़प जाएगी। लेकिन अब सामल की आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि पिया और अली यार एक हो जाएं, अली यार को उसकी मोहब्बत मिल जाए, और पिया भी तो अली यार को चाहती है ना। तो अब अली यार जो कि एयरपोर्ट जा रहा था, उसे मालूम पड़ेगा कि सामल की डेथ हो चुकी है, तो वो जल्दी से वापस आएगा और यहाँ पर सामल, पिया और अली यार का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हुए अपनी जिंदगी हार जाएगा। इस तरह से सामल की डेथ हो जाएगी, अली यार और पिया एक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ये हैप्पी एंड है और इस तरह से ही ड्रामे को वाइंड अप होना चाहिए था? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो
आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।